के सांसद पप्पू यादव जी जुड़ गए हैं और पप्पू यादव से ही हम शुरुआत करेंगे, उनसे ही सबसे पहले बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना उसमें तथ्यपूर्ण बातें हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बात बेबाक में, जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रणाम जी। प्रणाम भैया। सवाल मेरा यही है पहले कि आपने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुन लिए जी सुनिए ना सर जी। हम शुरू कहां से करें, कर्नाटक से या शेल्टर होम ब्रजेश ठाकुर से? ब्रजेश ठाकुर का पूरा कोर्ट में चिट्ठा है, वो आप इसको सधे कागज पर आप लिख लीजिए, मेरे पास लिस्ट है। और एपिस्टिन फाइल अमेरिका में था और ब्रजेश ठाकुर का फाइल बिहार में है। 7 से 17 साल की 34 बालिका को इन लोगों ने नेताओं के घर, किस किस के घर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में है। वो जेल में सब लोग सर रहे हैं, किस किस शेल्टर हाउस में क्या क्या हुआ, दिल्ली पटना कैसे ले जाए गए, किनके यहाँ गया, ये मेरे पास पूरे लिस्ट है। एक दूसरी चीज, अब आप हमको एक बात बताइए, अभी कर्नाटक विधानसभा में लक्ष्मण सावड़ी, सीसी पाटिल, प्रज्वल रेना 3000 बच्ची के साथ उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो को उसने लोड किया खुद। और उसके प्रचार में देश के सबसे बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे, नाम लेना जरूरी नहीं है, टॉप टू 10 इनको जिताया। सीसी पाटिल कर्नाटक पूर्व मंत्री, जिनको सजा हो चुकी, सेंगर को सजा हो चुकी, पहलवान का ब्रजभूषण सिंह जी पर अब को जान ही रहे हैं आप, अरुण कुमार पूर्व विधायक, संजीव मुखिया राजनीतिक रसूख किसको पहुंचाया और क्वेश्चन को किस तरह किया, जहानाबाद सुरेंद्र कौन है आपको भी पता है, कमलेश राय कौन है आपको भी पता है, इस तरह सजा कौन अरुण था उसको भी पता है, राजवल्लभ था उसको भी पता है, सजा किसको किसको हुआ, कैसे हुआ। और 3 लड़कियों के साथ वृषण पटेल जी देखे गए थे, अभी वीडियो मेरे पास है, उसको भी पता है। अभी भाजपा ने जिसको टिकट दिया सीतामढ़ी से सुनील पांडे, वो लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहे थे, वीडियो आउट हुआ, आपको भी पता है। एक मिनट आप पप्पू जी एक मिनट, एक कि दूसरे प्रदेशों का जो मामला आप बता रहे हैं, अभी हम दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कर रहे, आप जिनकी बात बता रहे हैं बहुत सारे, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में जिन लोगों का नाम आपने लिया, हाँ मैं बिहार के बारे में भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, बिहार के बारे में जिन लोगों का आपने नाम लिया, जिन लोगों पर दुष्कर्म का, नहीं एक मिनट, अरे भाई सवाल नहीं सुनेंगे पप्पू जी तो आप जवाब किस चीज का देंगे, सवाल ही का तो जवाब देंगे ना। मैं कह रहा हूं कि आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं बिहार में, उसमें कई सारे लोग हैं जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं, या लड़कियों के साथ आप बता रहे हैं कि रंगरेलियां मना रहे थे, जो कर रहे थे, ये सब आरोप उन पर लगा है, यानी वो गलत थे। आपने 2 बातें जो कही वो 2 अलग अलग चीजें हैं। आपने कहा कि लड़कियों की सप्लाई होती है और सेक्स रैकेट चल रहा है बिहार में, जिसका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। हाँ अब बताइए सर, सुनिएगा तब तो सर। हाँ मैं नेताओं की बात कही कि नेता लोग, मैंने कहा कि देश भर में कई विधानसभा में पौर देखते नेताओं की वीडियो वायरल हुई है, एक साथ 10-10 एमएलए के, एमपी के। मैं बहुत बात नहीं कहना चाहता हूं, कौन सा एक्सप्रेस, किसका किसका नाम, क्या मैं कुछ भी, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूं, मेरे लिए भैया व्यक्तिगत आलोचना क्यों करूं किसी की, पप्पू जी आप क्या लेना देना। अब हमें सुनिए तो सर, कमलेश साहब, आप लोग हम ये मैं तो कह दे रहा हूं, स्टिंग ऑपरेशन किसने किया, दैनिक भास्कर के चीजों, और वो दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में आप देख लीजिए 10,000 आपके पास, और पूरा खुला कह रहा है 30,000 40,000। मुझे किसी मीडिया क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं पप्पू जी, मुझे तो आपसे जानना है ना कि आपने अगर किसी को धमकाया है, आपने सत्ता पक्ष को कहा कि मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा सबका, तो इसका मतलब आपके पास है वो सारी चीजें। अभिषेक भैया, कमलेश जी, मुझे लगता क्या है, अभिषेक जी सुनिए, अभिषेक जी, हाँ, सदन में जितनी बात होती है वो जो किताब में ऑथेंटिसिटी है, जो इतिहास में है, जो चीज हो रही है, जो दिख रहा है सदन में, उसी को कोड किया जाता है। हम जब ये घटना घटी
उस संदर्भ में पहले से भी मैं कह रहा हूं कि भैया सीसीटीवी फुटेज क्या दिक्कत है, एक घटना तो घटी नहीं है। लगातार हॉस्टल के बारे में एक बार की बात नहीं है, यहां तक आई कि चुनाव में लगभग नेताओं को जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसने कहा मैंने पहुंचाया, मैं इसी होटल पहुंचाया। एक मेयर 12 लड़की के साथ 9 लड़की के साथ होटल में गया का मेयर पकड़ाया था, पूरा नंगा और नेकेड पकड़ाया था। मैंने कहा कि आज जो आप जैसे उन्होंने हमको कहा, कोई एक आदमी बोला कि कहते हैं जर्मनी जाती है, मेरे पास प्रूव्ड है जिस बच्ची को टॉर्चर किया गया उस बच्ची ने मुझको फोन किया। उस सरस्वती कोई हॉस्टल है उसका पूरा रिकॉर्ड है। उस बच्ची ने मुझको कहा कि हमको टॉर्चर किया गया और हमको ले जा, हम क्यों आपको सब नाम बता दें, हमको तो यहां तक कहा कि ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट के सामने गेस्ट हाउस में मेरे साथ गलत किया गया। और इस तरीके से उस बच्ची ने तो उसका रिकॉर्ड मैंने दिया है वीडियो पर, जो वो बच्ची मुझको बोली कि मेरे सामने में जो बच्ची थी उसका एक गरीब परिवार से था और उसका पासपोर्ट बना हुआ था जर्मनी, और वो हमसे शेयर की कि हमको भेजा जाता है बाहर। तो रिकॉर्ड है उस बच्ची का, जो बच्ची ने कहा वो मैंने कहा। नहीं पप्पू जी प्लीज, मेरी बात को आप समझिए। मैं आपका पोस्ट अभी सामने रखा हुआ है, बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही है, ज्यादा फड़फड़ाइए मत, ये आपने लिखा है। तरणताल में जल क्रीड़ा करने वालों से लेकर आसाराम जैसे शौक वाले नेताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अरे भाई, तो पप्पू जी अब आप फिर दूसरे मीडिया हाउस ने स्टिंग ऑपरेशन क्या किया नहीं पता है। आपने इस घटना के बाद अगर ये बयान दिया है तो आप पर जानते हैं सामने वाले ने क्या आरोप लगाया कि पप्पू यादव पूरा बिहार की बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, लोग डरने लगे हैं कि भाई हमारी बेटियां पढ़ने जा रही हैं। पप्पू जी क्या बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना मेरी बात, ये बेटियों का सवाल नहीं है, ये है हॉस्टल का सवाल, ये है हॉस्पिटल का सवाल। ये बेटियां ऑन रिकॉर्ड बोल रही है कि हम लोगों के साथ गलत होता है। हम नहीं कह रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? अब मेरे पास किसका काला चिट्ठा है? जब कोई हमसे पूछेगा, पूछ ही रहे लोग ना, आपको चुनौती दी गई है, आपको सामने से चुनौती दी गई है कि आप मेरी बात आप सुनिए ना। हमको काहे का कोई चुनौती, हमको किसी का चुनौती नहीं स्वीकार करना है। वो बड़ा आदमी कोई हो, अपने घर में हो, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो पप्पू जी आप ऐसे ही बोल देंगे? हम निर्भया की लड़ाई सांसद हैं और आपने बस यूं ही पोस्ट कर दिया और कह रहे हैं कि हम चुनौती नहीं स्वीकार करेंगे, हम नहीं नाम खुलासा करेंगे। अगर आपके पास है तो आपको करना चाहिए ना। आप नहीं आप देखिए ना, आप तय ना करिए। मेरे पास लिस्ट है जिसको जिसको सजा हुई है, ये सारे सजा हुई है, वो तो रेप का मामला होगा ना, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं आपने ये तरणताल और जल क्रीड़ा और आसाराम जैसे शौक वाले और लड़कियों सप्लाई वाले, ये तो आप सबूत देंगे ना इसका? सुनिए ना, हाँ तो है, तो हम आसाराम हद हो गया। एक आप राजवल्लभ यादव का जिक्र करें, राजवल्लभ यादव का तो पूरा बिहार जानता है कि राजवल्लभ यादव पर यह मामला चला, लेकिन आपने जिस रहस्य की बात की है वो रहस्य कहां है? बिशन पटेल के बारे में आप यदि बोलेंगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आपकी सुनने नहीं आया। ये तो अजीब बात है पप्पू यादव जी, आप तो जिम्मेदार आदमी, आप छोड़कर चले जाएंगे, ये क्या मतलब है? नहीं, मैं बाबा चंद्रा स्वामी, कमलेश्वर स्वामी, प्रेमानंद बाबा, अप्पा, नित्यानंद, इनसे क्या मतलब है? इनसे अभी क्या मतलब है? इनसे क्या मतलब है? सुनिए ना, अभी क्या मतलब है इनसे क्या मतलब है? अभी बिशन पटेल जी को 3 लड़की के साथ ओपन नेकेड देखा गया। आपके पास उसके बाद याद कीजिए, आपको नवल, सुनिए ना, नवल किशोर राय, याद कीजिए आप, वो एक्स एमपी हमारे एमपी जो थे, जो डेथ कर गए, नवल राय भी डेथ कर गए, एक विधायक, 3 आदमी का ओपन सीडी टीवी पर चलता रहा। आपने उनको किसी आपने उनको कुकर्म करते हुए देख लिया, ये मान लेते हैं, ओपन सीडी आ गई आपके पास। मैं कह रहा हूं लड़कियों की सप्लाई जैसी बात आपने कही, और सेक्स रैकेट देखा, आपने सेक्स रैकेट का जिक्र किया है ना कि बिहार में सेक्स रैकेट देखा है। आप फालतू बात करते हैं, आप बैठ के मरद बनते हैं। आपने बात कर रहे हैं पप्पू जी, पूरा दुनिया देखा। आपने सेक्स रैकेट की बात की, आपने लड़कियों की सप्लाई, पूरा दुनिया देखा है। आपने लड़कियों की सप्लाई का जिक्र किया है ना, इसका प्रमाण मैंने कहा
मैंने कहा जो स्टिंग ऑपरेशन है, जो लड़कियां बोल रही है, जो हॉस्टल की स्थिति है, हाँ, जो लगातार सीसीटीवी फुटेज, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है, क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां जाती है, वो कब लगती है, मैं कह रहा हूं, मैं हूं। तो अधिकारियों का नाम बताइए ना भाई। नेता लोग कुकर्मी हैं, तभी तो हम डिबेट करेंगे भाई, अधिकारियों का नाम सामने आएगा तो। मैं तो सारा नाम बता रहा हूं जिसको सजा हुआ है पूरे देश में। सजा हुआ है उससे नहीं, अभी जो भाई सजा हुआ है उसका तो देश जानता है ना पप्पू जी। जिसमें 65, फिर वही बात, 65 नेता को सजा हुआ है। तो इससे क्या लेना देना? जिन 65 नेताओं को सजा हो गई है उनमें कौन सा खुलासा आप करेंगे? आप खुलासा उनका करेंगे ना जो छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे। पूरी दुनिया में स्टीवन फाइल में एक नेता का नाम निकल रहा है, पूरी दुनिया का, सारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, बिल गेट्स, तेंदुलकर, अनिल अंबानी, सबका। अच्छा पप्पू जी एक बात, पप्पू जी एक मिनट सुनिए, इसमें नाराज नहीं होना है, आप समझिए एक बात को। आपने आरोप लगाया, कहां निकल रहा है नाम? आपको अधिकार है। क्यों ये लोग कुकर्मी करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पप्पू जी, आप इस बात को समझिए, आपने आरोप लगाया, आपको उसका अधिकार है, लेकिन आपको पता है कि आपके आरोपों के बाद क्या हुआ है? आपके आरोपों के बाद आपके विरोधियों ने आप पर लगे हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पप्पू जी ऐसा कर रहे हैं, पप्पू जी वैसा कर रहे हैं। नहीं, मैं उस सब की परवाह नहीं करता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे किसी व्यक्तिगत लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो घटना घटित है, जो हॉस्टल के कारनामे हैं, हाँ। जो आप सीसीटीवी फुटेज की जांच कर लीजिए। हमारी बच्ची गाड़ी जो 11 बजे रात या 2 बजे तक लगती है, उसकी जांच कर लीजिए, वो आया हुआ है। अब हम जो बात कोर्ट में है, जो बात सीडी में है, जो बात स्ट्रिंग में है, जो बात पेपर में है, अखबार में है, वो लगभग 102 नेता का है। अभी जो अखबार, जो मैं और बात, अब मैंने कहा ना, मुझको आप संरक्षण करिए। मैंने कहा कि लगभग 46 बाबा, जिसमें 23 बाबा को सजा हो चुकी है, जेल में है, जो 10,000, 6,000, 1,000 करोड़ के मालिक है। उसमें बहुत सारे पदाधिकारी का भी नाम आया, बहुत सारे चंपा विश्वास से लेकर डीएम की पत्नी से लेकर के ना जाने कितने नेता का नाम आया, गौतम शिल्पी, याद करिए। पप्पू जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार पद संभाल रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं उनका खुलासा भी हुआ है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है, या तो जांच चल रही है या सजा हुई है। लेकिन अभी पप्पू जी, अभी आप एक सांसद के तौर पर जो बयान दे रहे हैं वो पूरे बिहार में सुर्खियों में है कि एक सांसद ने कहा है कि बिहार में लड़कियों की सप्लाई हो रही है पटना में। आप हॉस्टल से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। लोग अपने हॉस्टल में लड़कियों को भेजने से मना कर देंगे पप्पू जी। एकदम मना करना चाहिए। जहां पर लड़के की एंट्री हो, उस घर के पिता किसी जेंट्स की एंट्री हो, नहीं भेजना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सीसीटीवी फुटेज वहां का मां को एक्सेस दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो, लॉ ऑफ रूल ऑफ ये सब होना चाहिए। आपकी ये बातें बिल्कुल जायज हैं कि वहां पर सख्ती होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन लड़कियों की सप्लाई, ये शब्द बहुत कठोर है। और भैया मेरी बात तो समझ, मैंने जो स्टिंग ऑपरेशन अभी इतना बड़ा आया, जिसमें 30,000 40,000 लड़कियों को, मैं नेताओं को, होटल को, और क्या कहते हैं, इलेक्शन में हम पहुंचाते थे, इसकी डिमांड थी, हम पहुंचाते थे। और आप कहिए तो मैं आपको इस कम उम्र की लड़की आपको मैं भेज रहा हूं, और जो इंस्टिंक्ट फाइल खुले हैं उसमें सारे नेता है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उस मीडिया हाउस के स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देकर बोला था, आपके पास व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसा कच्चा चिट्ठा या कुछ नहीं है? और बच्ची है, व्यक्तिगत भी है। हाँ सर, बच्ची लगभग डेली 300-400 बच्ची हमको कॉल कर रहे हैं। हाँ। मेरे पास नंबर है उनका। हाँ। मैं उस बच्ची का नाम आपको नहीं बताऊंगा, नंबर है। पुलिस को बताइए ना आपको, जो जी पुलिस को बताइए ना, जांच एजेंसी को बताइए। बच्ची ने कहा, सुनिए ना, जो बच्ची ने हमको कहा कि आप मेरा नाम रख दीजिए रिकॉर्ड पर, हाँ। भैया मैंने उसका नाम रिकॉर्ड पर रख दिया। उन्होंने बताया कि मेरे साथ अमुक हॉस्टल में बदमाशी हो रहे थे, हमको तंग किए जा रहे हैं, भैया हमको बचाइए। हमें भी बाहर भेजने की तैयारी थी,
हमारे सामने वाले को बाहर भेजा जाता है। मैंने उसको डाल दिया। चलिए मैं आखिरी सवाल पप्पू जी, एक छोटा सवाल मुझे अब बताइए कि आप अब क्या करेंगे? अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास प्रमाण है, आप कह रहे हैं कि यहां टेलीविजन पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है, आप जांच एजेंसी के सामने देंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे? अगर अधिकारियों और नेताओं के बारे में भी पता है कि फला फला अधिकारियों के यहां जाती हैं लड़कियां। बिल्कुल, आप एक बात समझिए, आप टोटल अधिकारी का नाम और नेताओं का नाम ब्रजेश ठाकुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिया हुआ है, जांच पूरी हुई है। भैया आप भी देख लीजिए, मेरा सिस्टम से गुस्सा है और मेरा गुस्सा है हॉस्टल और हॉस्पिटल से। सर बाईपास में जाइए और जितने हॉस्पिटल जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के तहत नहीं है, एम्बुलेंस वाले पेशेंट ला करके जिले से रखते हैं, उसको ऐसो आराम की जिंदगी दी जाती है। भैया मैं सिस्टम से, मैं मुझको क्या लेना देना? अगर आप सिस्टम से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपको लग रहा है सरकार नेताओं और अधिकारियों की देखरेख में, संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, नहीं ठीक है, तो पप्पू जी क्या आप ये मैसेज बिहार के लोगों को देना चाहेंगे कि बिहार का माहौल नहीं है कि लोग अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे? आप सीधा मैसेज तो यही है, क्लियर? नहीं, मैं बिहार के लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, हाँ, बच्ची को बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन उनकी मां को साथ भेज दीजिए यदि हॉस्टल नहीं है तो। और हॉस्टल दे रहे हैं तो जिस हॉस्टल में जेंट्स की एंट्री हो और जिस हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस मां के पास ना हो और रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं हो, जांच ना हो, पूरी 24 घंटा सीसीटीवी फुटेज के देखरेख में हमारी बेटी ना हो, ठीक, उस हॉस्टल में मेरी बेटी को ना भेजा जाए। ठीक है, मेरी बेटी जाए पढ़े, लेकिन मेरी मां के एक्सेस में हो। ठीक है, हमें देखे। चलिए ठीक है पप्पू जी, सर चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर वही आखिर में कहूंगा कि आपको सत्ता पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है और कहा गया है कि नाम सार्वजनिक करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, इस तरह की बातें भी सुनिए ना सर, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको मुकदमा करना है मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलना है। जो अखबार, पेपर, रेडियो, जो सिस्टम में मैंने देखा, जाना, समझा, और जो मुझे बेटी और मां बहनों के लिए मेरी लड़ाई है, मेरी सुरक्षा, अन्ना हजारे भी ये लोग जबरदस्ती बेटी के सवाल पर ही यहां सरकार बनी थी। और आपको नहीं पता सर, दिल्ली में 9000 बेटी गायब है सर, अभी बेतिया से 5 बेटी एक गांव से गायब है। कल इंजीनियरिंग हॉस्टल में एक बेटी ने आत्महत्या कर ली सर, गया में हमारी बेटी को उठा के नालंदा में बलात्कार किया, बक्सर में एक बच्ची पढ़ने जा रही थी, 3 रसूखदार ने सर बलात्कार कर किया, 5 साल की बच्ची सर बलात्कार हुए खगड़िया में, ठीक सर, एक वीडियो के साथ बलात्कार किया गया मधेपुरा में सर, बच्ची सुरक्षित नहीं है सर। ठीक है, नहीं पप्पू जी आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो चिंताएं हैं उससे तो पूरा बिहार कनेक्ट कर रहा है, वो भी पर बिहार में पूरे बिहार को ये परेशानी और चिंता है कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन बस मैं अभी आरोप प्रत्यारोप का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको भी सामने से वैसे ही चुनौती दी गई कि वो मुझे किसी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है जी सर, मुझे किसी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा सर। पौर देखते हुए हर विधानसभा में लगभग कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखे गए सर, पौर देखते हुए 10-10 विधायक देखा गया सर। इनके मोबाइल चेक करिए सर। आप तो बड़ी बात कर रहे हैं ना, आप तो इसका मतलब है कि पूरी राजनीतिक जो बिरादरी है, इस पूरी कौम पर आप सवाल उठा रहे हैं कि ये राजनीतिक जो बिरादरी है ना, इस पर बहुत जरूरी है नकेल कसना, यानी कुल मिलाकर यही है कि सब बिगड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिरादरी पर जी सर, पॉलिटिकल बिरादरी पर मेरा सवाल है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पप्पू है सर जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े और पप्पू यादव अभी भी बुलंद आवाज में कह रहे हैं